अक्सर कहानियां किसी जुर्म से शुरू होती हैं, लेकिन आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत एक ऐसी खौफनाक खोज से हुई जिसने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जो सबकी आंखों के सामने था, लेकिन सबसे छिपा हुआ था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस पल से जब निठारे गांव का सबसे काला सच धीरे धीरे सामने आने लगा था। जगह है निठारी, नोएडा का एक छोटा सा गांव। साल है 2006, दिसंबर का महीना, और माहौल में है बेचैनी, क्योंकि यहाँ के परेशान माँ बाप अपने लापता बच्चों को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। 17 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उन बच्चों और नौजवानों की गिनती है जिनकी जिंदगियां बड़ी बेरहमी से छीन ली गई थीं। सोच कर देखिए, 17 इंसानी खोपड़ियां जो इस गंदे नाले से एक एक करके निकाली जा रही थीं। हर खोपड़ी एक अनकही एक खौफनाक दास्तान सुना रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस दिल दहला देने वाली खोज की शुरुआत पुलिस ने नहीं की, बिल्कुल नहीं। ये शुरुआत की थी उन बेबस माँ बाप ने, वो लोग जो अपने जिगर के टुकड़ों को ढूंढते ढूंढते उस भयानक सच तक जा पहुंचे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सब कुछ हो कैसे गया? इसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, पूरे 18 महीने पीछे। तो देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ जुलाई 2005 में। एक 16 साल की लड़की रिम्पा हल्दर अचानक गायब हो जाती है, और फिर बस शुरू हो जाता है एक ना रुकने वाला सिलसिला। एक के बाद एक बच्चे, नौजवान निठारी से गायब होते जाते हैं। 2006 के मध्य तक तो ये आंकड़ा 16 तक पहुंच जाता है। सोचिए, 16 बच्चे गायब, और पुलिस, प्रशासन सब जैसे गहरी नींद में सोए हुए थे। और यहीं पर हमें निठारी के, बल्कि कहना चाहिए देश की, दो अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ थे वो गरीब मजदूर परिवार जो चीख रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, बस इंसाफ मांग रहे थे। और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जिसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। उनके लिए ये बच्चे बस भाग गए थे। शायद उनकी गरीबी ही उनका सबसे बड़ा गुनाह बन गई थी। इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की एक हल्की सी किरण तब दिखाई दी जब पायल नाम की एक 22 साल की लड़की गायब हुई। और बस यहीं से इस पूरे केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्योंकि पायल के पिता नंदलाल उन बाकी माँ बाप जैसे नहीं थे जिन्होंने सिस्टम के आगे घुटने टेक दिए थे। उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपनी फरियाद लेकर अदालत तक गए, और उनकी इसी जिद ने पुलिस को आखिरकार काम करने पर मजबूर कर ही दिया। और देखिए, जो काम पुलिस 1.5 साल से नहीं कर पाई, वो एक मोबाइल फोन ने कर दिखाया। पायल का फोन जैसे ही ऑन हुआ, पुलिस ने सिग्नल ट्रेस किया, IMEI नंबर मैच हुआ, और पुलिस सीधे पहुंच गई D5 निठारी। यहां से 2 लोग गिरफ्तार हुए, नौकर सुरेंद्र कोली और उसका मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर। टेक्नोलॉजी ने आखिरकार उस गुत्थी को सुलझा ही दिया जिसे इंसानी कोशिशें नाकाम रही थीं। इन गिरफ्तारियों के बाद जो सच सामने आया वो इतना भयानक था कि उसने बड़े से बड़े अनुभवी पुलिस ऑफिसर्स के भी रोंगटे खड़े कर दिए। ये शख्स है सुरेंद्र कोली, D5 का नौकर। इसने जो कहानी सुनाई वो शुरू हुई पायल की हत्या से। वजह, पैसों को लेकर हुआ एक छोटा सा झगड़ा। और फिर उसने अपना काम करने का तरीका बताया, एक ऐसा तरीका जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो बच्चों को कैंडी या काम का लालच देकर घर के अंदर बुलाता था, फिर उन्हीं के दुपट्टे से उनका गला घोट देता था। इसके बाद की कहानी और भी भयानक है। वो लाश को ऊपर बाथरूम में ले जाता, उसके साथ घिनौनी हरकतें करने की कोशिश करता, जिसे नेक्रोफीलिया कहते हैं। फिर वो शरीर के टुकड़े करता, उन्हें पकाकर खाता था। जी हाँ, नरभक्षण। और बचे हुए हिस्सों को घर के पीछे वाले नाले में फेंक देता था। पुलिस ने जब उसे एक एक करके 15 बच्चों की फोटोज दिखाईं, उसने हर बच्चे के लिए यही भयानक कहानी दोहराई। तो एक तरफ कोली था जो सारे गुनाह कबूल कर रहा था, लेकिन इस कहानी में एक और किरदार भी तो था, घर का मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर। और यहीं पर ये पूरा केस एक पहेली बन जाता है। कोली कहता है मैंने सब अकेले किया, पंढेर कहता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना, क्या ये मुमकिन है कि आपके घर में इतनी बड़ी वहशियत हो रही हो और आपको उसकी भनक तक न लगे? और इस शक को और हवा देती है एक शुरुआती पुलिस डायरी। उस डायरी में लिखा था कि पंढेर भी इन हमलों में शामिल था, लेकिन जब केस CBI के पास गया
तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। तो अब सच क्या है? पुलिस डायरी या सीबीआई की जांच? इसी एक वजह से इस केस की असली कहानी पर हमेशा एक सवाल बना रहा। जब इतनी भयानक सच्चाई देश के सामने आई तो हर तरफ से बस एक ही आवाज उठी, इंसाफ। लेकिन इंसाफ का रास्ता बहुत लंबा और उलझा हुआ साबित हुआ। अदालत ने दोनों मुलजिमों के लिए बहुत अलग-अलग फैसले सुनाए। सुरेंद्र कोली, उसे मिली 14 बार मौत की सजा, और मुनिंदर पंढेर, उस पर साबित हुए जुर्म के लिए उसे 7 साल की कैद हुई। फैसले में जमीन आसमान का फर्क था। चलिए एक नजर इन आंकड़ों पर डालते हैं जो इस पूरी ट्रेजेडी की भयानकता को बयान करते हैं। 17 से ज्यादा विक्टिम्स, 627 शरीर के टुकड़े बरामद हुए, 14 मौत की सजाएं सुनाई गई, और इन सब के बावजूद आज तक एक भी फांसी नहीं हुई है। हालात यहां तक आ गए थे कि 2014 में कोली के फांसी का वक्त भी तय हो गया था। लेकिन फांसी से ठीक 3 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। हर बार जब लगा कि सजा मिलने वाली है, कानूनी दांव पेच ने उसे बचा लिया। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं कि आखिर ये सब क्या था? क्या ये किसी बीमार, विक्षिप्त दिमाग का काम था जो अपने अंदर के शैतानों से लड़ रहा था, या फिर ये एक शातिर शिकारी की कारस्तानी थी जो सबकी नजरों के सामने लेकिन सबसे छिपकर अपने शिकार को अंजाम दे रहा था? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।